बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? यार, आपका पेपर है मैथ का, क्लास 9th। उधर सिर्फ इतना काम कर लो, एक कॉपी पकड़ो, एक पेंसिल पकड़ो, एक रजिस्टर पकड़ो। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अच्छे से वो क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी और मत करना, पेपर सारा हो जाएगा। ठीक है? तो चलो बच्चों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। रवायती यूट्यूबर्स की तरह हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो बेटे सबसे पहला सवाल है आपके पास, वो है 81 डिवाइड बाई 16 रेज़ की पावर -3/4। 81 डिवाइड बाई 16 पावर -3/4। ठीक है? जब पावर माइनस में होती है ना, तो पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो यह आएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई 81 रेज़ की पावर 3/4। कुछ समझ आई बात की यहाँ तक? कि मसला तो नहीं है। उसके बाद बेटे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 पे गया 8 आया, 2 पे गया 4 आया, 2 पे गया 2 आया, 2 पे गया 1 आया। तो 16 बेटे आपके पास क्या होता है, 2 रेज़ की पावर 4। समझ आ गई बात की? फिर बेटे आपके पास 81 है, 81 3 पे गया 27, 3 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1। 81 आपको बेटे क्या होता है, 3 रेज़ की पावर 4। कुछ समझ आ गई बात की? अब बच्चे आपने करना ये है कि 16 की प्लेस पे आपने लिखना है 2 रेज़ की पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज़ की पावर 4, और सारे की पावर क्या आएगी आपके पास, 3/4। इसको आप लिख सकते हैं यार 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ की पावर 4, मतलब ये इसकी पावर है और ये इसकी भी पावर है। और नीचे बेटे आप क्या लिखेंगे, 3 रेज़ की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है बेटे? यार ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 2 रेज़ की पावर 4 डिवाइड बाय 3 रेज़ की पावर 4, तो ये आएगा 2 रेज़ की पावर 3 डिवाइड बाय 3 रेज़ की पावर 3 आएगा यहाँ पे। तो बेटे 2 रेज़ की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, और 3 रेज़ की पावर 3 आपका कितना होता है यहाँ पे, 27। और ये क्या बेटे, इसका यहाँ पे आंसर आ गया। समझ आ गई आपको? चलें जी, नेक्स्ट चलें अब। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 x रेज़ की पावर 6, y रेज़ की पावर 9, z रेज़ की पावर 3, और सारे का क्यूब रूट है आपके पास। पहले आप इसको लिखेंगे ऐसे कुछ यहाँ पे, 27 x रेज़ की पावर 6, y रेज़ की पावर 9, z रेज़ की पावर 3, और सारे का क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। अब आपने यार सिंपली ये करना है, 27 की पावर भी क्या आएगा आपके पास, 1/3, x की 6 की पावर भी क्या आएगा, 1/3, z के क्यूब की पावर भी क्या आएगा, 1/3। 27 आपके पास बेटे क्या होता है, 3 रेज़ की पावर 3। इसको वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में लिखें 27 रेज़ की पावर 1/3, तो ये 3 आ जाएगा वैसे ही। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, x के 2 आ जाएगा। ये बेटे आपके पास, सॉरी यहाँ पे यार y रह ही गया, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, y का क्यूब, और ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो z एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल, तो आंसर बेटे क्या आएगा, 3x का स्क्वायर, y का क्यूब, और साथ में z। ये क्या आ गया, इसका यहाँ पे आंसर आ गया है। समझ आ गई ये बात की? नेक्स्ट चलते हैं भाई आपके पास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि एक्सप्रेस 0.93 इन पी बाय क्यू फॉर्म। एक्सप्रेस 0.93, और ये चलता जा रहा है आपके पास नंबर इन पी बाय क्यू फॉर्म। समझ आ गई बात? तो बेटे सिंपल सी बात है, करना ये है, लेट कर लेना पहले आपने कि x इक्वल्स टू है 0.93। ये रकम चलती जा रही है आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.939393 चलती जा रही है आपके पास ये। फिर आपने देखें अगर ये पॉइंट के बाद, इस बात को यूँ समझो, अगर पॉइंट के बाद दो नंबर होना तो मीन दैट कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 1 नंबर आएगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेटे आपको ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गई बात की आपको। 100 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और आपने इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है।
तो ये क्या आएगा 100 मल्टीप्लाइज बाई एक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइज बाई 0.939393 और ये चलता जा रहा है आपके पास यार। ये आएगा 100x इक्वल्स टू 93.9393 चलता जा रहा है आपके पास, ऐसे ही है। इसको बेटे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे आपने सिंपल सा काम यार ये करना है कि आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या आएगा आपके पास 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 93.9393 माइनस 0.9393। तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा 99x इक्वल्स टू 93। तो x बेटे आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 93 डिवाइड बाई 99। समझ आ गई बात की? यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है आपने? नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं बेटे। यहाँ पे अगला सवाल है यार आपके पास, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 4 है कि आपने इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर लिखने हैं। यहाँ पे इंसर्ट 2 रैशनल नंबर। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, पहला रैशनल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आप करें सिंपली दोनों को ऐड कर लें, 2 पे डिवाइड कर दें, ये आएगा 7/2। समझ आ गई बात की? फिर दूसरा बेटे आपने क्या करना है, ये 7/2 आ गया ना, अब ये काम करेंगे यार 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 = 6 + 7/2। 6 + 7 कितना होता है 13, और ये 2 × 2 आपके पास क्या आएगा 4। एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं बेटे आपके पास यहाँ पे यार, नेक्स्ट है रैशनलाइज़ करना है आपने। क्या रैशनलाइज़ करना है, √3 माइनस √2 ओवर √3 + √2। इसको आपने बेटे क्या करना है यहाँ पे सिंपली रैशनलाइज़ करना है। तो यार ये तो बहुत आसान सा सिनेरियो है रैशनलाइज़ करने का। आपके पास जो चीज़ भी डिनोमिनेटर में है ना, उसका जो भी साइन है उसके उलट साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बस। जस्ट लाइक यहाँ प्लस है ना, और ये इसी के साथ आपने बस माइनस लगा देना है, बाकी सारा आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप कह लें कॉन्जुगेट के साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये भी a - b है और ये भी क्या आपके पास a - b। तो ये आपको ऊपर बेटे क्या बन जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस √2 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या है a + b a - b। तो ये आपको बेटे क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये a - b है ना, इसका स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे क्या आएगा आपके पास 3 - 2। समझ आ गई बात की? तो ये बेटे से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 3 + 2 - 2 √6 डिवाइड बाई 1। तो ये आएगा 5 - 2 √6। कर लेंगे, 3 2 = 6 होता है। बसा तो नहीं बेटे यहाँ तक? नेक्स्ट चलें यार। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इधर समझो इसको। इसके लिए आपने बोला क्या करना है, ये 216 है, ये 25 है और ये 0.04 है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करना है, आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे देखो, 216 है, 2 पे गया 108 आएगा, 2 पे गया 54 आएगा, 2 पे गया 27, फिर 3 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3। समझ आई बात की? तो 216 को बेटे आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाइज बाय 3 रेज़ की पावर 3। फिर बेटे आपने यही काम 25 के साथ भी करना है। 25 आपके पास क्या होता है, 5 पे गया 5 आएगा, फिर 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। 25 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अक्सर लोग ये करते हैं कि 0.04 को वो लिख लेते हैं 4 डिवाइड बाई 100। वैसे भी ठीक है यार, लेकिन एक और तरीक़ाकार, कैलकुलेटर कहाँ पे आपका। अब आपने सिंपली यार ये करना है कि यार ये देखिए हमने क्या किया है कि 216 की जब मैंने 2 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ की पावर 3 पुट कर दी है, और 25 की जगह मैंने 5 का स्क्वायर पुट कर दिया है। ठीक है, और अब आप जाएँ डायरेक्ट ही चले जाएँ, कोई इतना इशू नहीं है। कैलकुलेटर पे जाएँ और यहाँ पे लिखना है आपने, तो देखो 0.0
4 रेज़ की पावर -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास कितनी आई है यहाँ पे 125, कितनी आ रही है आपके पास ये 125। तो आपने चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे 125 को भी पुट कर सकते हैं, कोई इतना इशू वाली बात ये नहीं है। फिर बेटे आपने क्या करना है यार यहाँ पे कि 2 रेज़ की पावर 3, अब ये देखो ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है। 2 रेज़ की पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की पावर 2/3। फिर ये देखो ये जो 2 है ये इस 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइड में क्या आएगा 125, हमारे पास क्या होता है 5 का क्यूब। समझ आ रही बात? 5 1 5 5 25 125 सॉरी। तो आप सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 से कैंसिल और ये बेटे 3 से कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। समझ आ रही बात यहाँ तक? अब यार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ की पावर 2 डिवाइड बाय 5 रेज़ की पावर 2 सारे की पावर 1/2। स्क्वायर रूट है ना तो 1/2 हो जाएगा। अब सबको सेपरेट करना है आपने, ठीक है भाई। यार ये आपका 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल। आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो ये आएगा 6 डिवाइड बाय 5। समझ आ गई बात की? कर लोगे? यार आपको एक्स गिवन है, उसने आपसे कहा कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड करना है और x माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। ये बड़ा आसान सवाल है। पहले x तो गिवन है आपको, आपने 1/x फाइंड करना है। 1/x कैसे आएगा 1/x के आपके पास 3 + √8 है, ठीक है। फिर आपने x का कॉन्जुगेट लेके मतलब इसको आपने सिंपली रैशनलाइज करवा देना है 3 - √8 3 - √8, ठीक हो गया। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 - √8। नीचे a + b a - b, तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 - √8, 3 का स्क्वायर 9, ये से कैंसिल -8। तो ये आएगा 3 - √8। नीचे 1 आएगा तो ये आ जाएगा 3 - √8। किसका आंसर है ये 1/x का। अब मसला यार ये है कि आपने क्या फाइंड करना है x² - 1/x का स्क्वायर। उसके लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। x² - 1/x² का फार्मूला होता है x + 1/x फिर x - 1/x, ठीक है। अब यार आप सिंपली एक काम आपने करना है और वो ये है कि पहले x की वैल्यू देखते हैं क्या x क्या है बेटे आपके पास 3 + √8 3 + √8 फिर 1/x क्या है बेटे आपके पास 3 - √8। ये दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में। सेम ऐसे ही 3 + √8 फिर -1/x में क्या आएगा प्लस के साथ माइनस आ जाएगा और माइनस का बेटे क्या आएगा आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यार ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो ये 3 6 हो जाएगा बेटे आपके पास और ये आएगा 2/8 6 2 12 √8। ये आंसर आ गया एक का। अब एक और चीज़ आपने फाइंड करनी है x - 1/x का स्क्वायर। तो यार x - 1/x का स्क्वायर के लिए पहले आप x - 1/x निकालेंगे। x क्या है 3 + √8 फिर -3 + √8। समझिए भाई कैसे किया मैंने यहाँ पे x - 1/x है ना, पहले x की वैल्यू लिखी फिर माइनस आएगा फिर आपने ये लिखना है। तो ये आपके पास बेटे +3 था माइनस हो जाएगा, -√8 था तो प्लस का √8 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आएगा 2/8। ये आएगा x - 1/x इक्वल्स टू ये आपको तो इसका स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटे आपका क्या आएगा 2/8 का स्क्वायर। तो यार ये आपका क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 8 के अंडर रूट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 4 सर आपका क्या आएगा यहाँ पे 32। समझ आ गई बात की? कर लोगे? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 है, इसकी पावर -4/3। 64 आपके पास क्या होता है 4 का क्यूब, ठीक है। पावर क्या आएगी -4/3। 3 से कैंसिल आएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा 4 इसकी पावर -4। तो ये आएगा 1/4 की पावर 4। अगर आपने 4 इसकी पावर 4 निकालना है तो ये आपके पास क्या आएगा 4 की पावर 4। तो ये भाई आंसर आता है 256। क्या आंसर आएगा आपके पास ये 256, 1/256 ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे?
अगला क्वेश्चन देखें यार 5n सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास यार देख लीजिएगा इसको आपने करना कैसे वो बस समझ लें। 5 पावर है ना 5 की पावर n प्लस 3 इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर n 5 की पावर 3 डॉट 6 माइनस है सॉरी यहाँ पे -6 5n 5 रेज़ की पावर 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइज बाय 5 रेज़ की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाइज बाय 5 रेज़ की पावर n। ठीक है भाई, इसको आप ऊपर से 5 रेज़ की पावर n को कॉमन लें, कॉमन आ गया तो यार ये नीचे क्या आएगा आपके पास 5 रेज़ की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 डॉट एक्चुअली में मल्टीप्लाई है 5 रेज़ की पावर 1 नीचे क्या आएगा आपके पास यार 5 की n कॉमन 9 माइनस ये n नहीं है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल 5 का क्यूब आपके पास कितना होता है 125 6 5 30 9 माइनस 4। ठीक है बेटे, ये 95 आएगा डिवाइड बाय 5 तो ये 19 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की। वो आपसे पूछ रहा है कि यार इज़ ज़ीरो रैशनल नंबर, क्या कुछ ज़ीरो है वो आपका रैशनल नंबर है? इसका आंसर है जी यस, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0/1 0/1। समझ आ रही बात की? उसको आप क्योंकि लिख सकते हैं तो ये आपका क्या है यहाँ पे रैशनल है। अगर ना लिख सकते होते तो यार ये आपका क्या होता है यहाँ पे इरेशनल होता है। कहता है कि 2 3/4 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले तो आपको पता होगा यार 2 × 3/4 होता क्या है आपके पास। तो इसके लिए आप सिंपली कैलकुलेटर पे जाएं और लिखें यहाँ पे 2, फिर आगे आप यहाँ पे आइए सॉरी 2 बल्कि इसको ऐसे करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 2 कितना होता है आपके पास 4 2 8। जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे इस नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4 2 8। देखो इसको करना कैसे होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको आपने से मल्टीप्लाई करना है 4 2 8। फिर आपने करना ये है कि जो आंसर आएगा ना उसको आपने इसके अंदर ऐड करना है। 8 और 3 कितना होता है 11, तो ये आएगा आपके पास 11 डिवाइड बाई 4। 11 डिवाइड बाई 4 आपके पास होता कितना है 11 डिवाइड बाई 4 होता है आपके पास 2.75 2.75। ठीक है, तो भाई आपको पता है 2.75 जो है कहाँ पे आता है नंबर लाइन पे 2 और 3 के दरमियान में। ये 0 है, ये 1 है भाई, ये 2 है और ये 3 है आपके पास। ठीक है, ये 2.5 कुछ यहाँ पे आपको आएगा यहाँ पे 2.75, यहाँ पे आपको क्या आएगा 2.75। कर लोगे यहाँ पे, आगे चलें। आते हैं कह रहा है कि रिप्रेजेंट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सिंपल सी बात है यार, पहले आपने करना ये है कि इन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करवा दो। तो भाई ये क्या आएगा 5 LCM, ऊपर 3 + 4 7 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो 2 और 5 आपसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 7/10। समझ आई बात की? एक तो इस तरह आ जाएगा, दूसरा कैसे आएगा ये 3 और 5 और 7/10 को आपस में प्लस करो 3 और 5 + 7/10 डिवाइड बाई 2, तो बेटे 10 LCM आ जाएगा। तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, +7 डिवाइड बाई 2, तो 6 + 7 कितना होता है 13, और 10 × 2 कितना आएगा आपके पास 20। तो ये आपके पास 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में। कर लोगे? आगे देखें यार आपके पास यहाँ पे 4th रूट है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने जो फाइंड करना है सिंपल सी बात है 16 x की 4 y की 8 1/4 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 x की पावर 4 का 1/4 y की पावर 8 की पावर 1/4। ठीक है, ये देखें आप 16 की पावर 1/4 करोगे ना कैलकुलेटर पे डायरेक्ट तो ये 2 आएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 4 1 4 4 2 8, तो ये x y 2 आ जाएगा। कर लोगे? इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 27 हमारे पास क्या होता है, सॉरी पहले लिखेंगे 27 की पावर 2x और होल की पावर क्या आएगी आपके पास 1/3। 27 क्या होता है बेटा आपको 3 की पावर 3 2x 1/3। समझ आ रही बात? 3 की पावर 6x 1/3, 3 1 3 3 2 6, तो ये आंसर आएगा 3 रेज़ की पावर 2x। इसको आप लिख सकते हैं 9 रेज़ की पावर x। कर लेंगे यहाँ तक। इस क्वेश्चन में यार आपको a b और c की वैल्यूज़ गिवन है और आपने ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है यार,
पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी। तो a क्या है हमारे पास 3/2, b क्या है 5/3 प्लस c क्या है 7/2, 3/2, 3 2 6 आ जाएगा LCM। फिर ये से मल्टीप्लाई और ये से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 3 7 21। ठीक है बेटे, 3 1 3, 3 2 6, तो ये आएगा 31, नीचे 2 2 4। समझा गई बात। अब आपने इसका आंसर निकालना है। ए क्या है बेटे आपके पास 3/2 है, बी क्या आपके पास 5/3 है, ए 3/2 है, बी क्या सी क्या आपके पास यहाँ पे 7/2। ये ऊपर आएगा 15/6 प्लस 7 3 21 डिवाइड बाय 4। ठीक है बेटे। वैसे इसका यार ये भी हो सकता है कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा यहाँ पे। 4 LCM आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 21 आ जाएगा, आंसर आएगा 31/4। कर लोगे? ये आपने प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव यहाँ पे कर लिया है। इस क्वेश्चन में देखो यार, उसने कहा कि -2 1/7 को आपने नंबर लाइन के ऊपर यार कि -2 1/7 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है यार। पहले वही काम करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 कितना होता है आपके पास 14, तो ये माइनस का तो -14 आ जाएगा। फिर इसमें +1 आपने ऐड करना है, तो ये -14 + 1 कितना होता है माइनस का 13 डिवाइड बाय 7। अब ना कैलकुलेटर पे चेक करते हैं यार कि -13/7 कितना होता है। -13 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा बेटे आपके पास SD में -1.85। ठीक है। अब आपने -1.85 को सिंपली रिप्रेजेंट करना है। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, और ये कोई -2 है। -2 से थोड़ा सा पीछे कुछ यहाँ पे ये है बेटे आपके पास यहाँ पे, तो ये -1.85 कुछ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात की? मसला तो नहीं है यहाँ तक, कुछ पूछना है? y35 z20 इसकी 5th रूट है आपके पास, इधर देखें x की 15 y35। अगर यार मैं z को अभी ऊपर ले जाऊँ यहाँ पे, तो ये क्या आएगा -20 है ना, पावर क्या आएगा 1/5, ऐसे ही है। अब ये सारी पावर सेपरेट कर लें यहाँ पे, x की 15 1/5, y35 पावर 1/5, z की -20 पावर 1/5। ठीक है बेटे। 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 7 20 35, 5 1 5 5 4 -20। तो बेटे ये आएगा x की 3, y की 7, z की -4। आंसर आ गया। कर लोगे इसको? क्वेश्चन है बेटे आपका 3 की रेज़ की पावर n मल्टीप्लाइज बाय 9 रेज़ की पावर n + 1, 3n - 1 एंड 9 की पावर n - 1। इसको आप लिखेंगे 3 की पावर n, ये देखो यहाँ पे शाबाश 9 को भी आपका लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऊपर n + 1 वैसे ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा 3n 3 - 1 मल्टीप्लाइज बाय यार n को आप इसको क्या लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर n - 1। समझ आई बात की? तो ये क्या आएगा 3n 3 की पावर 2n 3 का 2 पावर, फिर 3 की पावर n 3 की पावर -1 3 की पावर 2n 3 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात की? अब देखो ये 3 की पावर 2n इससे कैंसिल है यहाँ पे, और ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल। ये क्या बचेगा आपके पास ऊपर 3 की पावर 2, नीचे क्या आएगा आपके पास, ये देखो अगर आपके पास बेस सेम हो ना, ये भी 3 है और ये भी क्या आपको यहाँ पे 3 है, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है आपस में ऐड, -1 -2, तो ये आएगा -3 3 की पावर 2 3 की पावर -3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 3 की पावर 2 3 की पावर 3, बेस सेम पावरें ऐड 2 + 3 5, तो ये आंसर आएगा 243। समझ आ गई बात की? ये इसका क्या है यहाँ पे आंसर है। ये 16 हमारे पास क्या होता है 2 रेज़ की पावर 4 पावर x + 1 वैसे ही आ जाएगा। 20 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय 5, मतलब 20 होता है ना, 4 5 20, और फिर आएगा 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर 2x वैसे ही आ जाएगा। नीचे बेटे आपस क्या आएगा 2 रेज़ की पावर x, फिर 2 रेज़ की पावर -3, और 8 को आपका लिखेंगे 2 रेज़ की पावर 3 और x + 2 वैसे ही आ जाएगा। समझ आई बात की? तो यार ये आएगा 2 रेज़ की पावर 4x + 4, फिर 2 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाइज बाय 5, और ये क्या आएगा आपके पास 2 रेज़ की पावर 4x। समझ आ रही बात?
नीचे क्या आएगा 2 रेज़ की पावर x 2 रेज़ की पावर -3 प्लस 2 रेज़ की पावर 3x प्लस 6। ये मसला यहाँ तक। बजान ऊपर क्या आएगा आपके पास 2 रेज़ की पावर 4x फिर 2 रेज़ की पावर 4 फिर इसी तरह से 2 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 4x डिवाइड में क्या आएगा बेटे आपके पास 2 रेज़ की पावर x 2 रेज़ की पावर -3 यहाँ पे ना सॉरी मल्टीप्लाई था ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ये ठीक है। फिर 2 रेज़ की पावर 3x 2 रेज़ की पावर 6। समझ आ रही बात की यहाँ तक। अब यार देखो बेस सेम होगी तो पावरें क्या हो जाएंगी ऐड, लेकिन अभी आपने करना वाला क्या है, अभी आपने 2 रेज़ की पावर 4x को कॉमन लेना है ऊपर से। ये देखें आप 2 रेज़ की पावर 4x कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये क्या बचेगा 2 रेज़ की पावर 4 फिर क्या आएगा 2 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे क्या होगा ये भी 2 रेज़ की पावर x है और ये 3x है, x और 3x कितना हो जाएगा आपके पास 4x आएगा, तो ये 4x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2 रेज़ की पावर -3 और 2 रेज़ की पावर 6, तो 6 - 3 कितना होता है आपके पास 3 होता है। अब ये से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रेज़ की पावर जब 4 की बात करते हैं ना 2 रेज़ की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 16 होता है, और 2 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 20 होता है, डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना होता है आपके पास 8, तो ये आंसर आएगा 36 डिवाइड बाय 8। समझ आ गई बात यहाँ तक। ये इस चैप्टर का बेटा आखिरी सवाल है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। 25 का होता है आपके पास 5 का स्क्वायर n+1 वैसे ही आ जाएगा -5 का स्क्वायर, फिर बेटा आपके पास ये जो 5 की पावर 2n वैसे ही आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर नीचे आपके पास 5 की पावर 2n और फिर 5 की पावर 3, बेस सेम पावर यार सिर्फ पावर सेम हो तो बेस सेपरेट कर सकते हैं आप, -5 का स्क्वायर n+1। समझ आई बात। अब यार इसको आप लिख सकते हैं 5 2n आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर आएगा -5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n। नीचे क्या आएगा आपके पास 5 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, फिर 5 की पावर 2n -5 की पावर 2n 5 की पावर 2। ठीक है बेटे 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5 के 4 -5 की 2। ठीक है यहाँ तक। ये से कैंसिल 5 × 5 का स्क्वायर क्या आएगा 125 -25, ये कितना आएगा 5 की 4 625 -25, ये आएगा 100 डिवाइड बाय 600, ये से कैंसिल आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 6। कर लोगे। ये है बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे शेयर किए चैप्टर 1 के, इन्हीं को एज इट इज़ कर लें, पेपर में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।